सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। भूजा पार्टी की तरह सिर्फ एक या दो या तीन आदमी नहीं, सिर्फ एक या दो या तीन पार्टी नहीं, बल्कि अब पूरा बिहार सरकार चलाएगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार साव और आप देख रहे हैं जन जागरण टीवी। दोस्तों, आज मैं कुछ आपके बीच आया हूं, कुछ इलेक्शन से जुड़े हुए खबर लेकर, जो आज के नेताओं ने चुनावी माहौल में जो लंबे वादे कर रहे हैं, इस वादे में कितनी सच्चाई है, ये वादा क्या सचमुच हकीकत में परिवर्तित किया जा सकता है या सिर्फ एक जुमला है। दोस्तों, हमारे देश में जब तक कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन जाता है तब तक वो जनता की बात करता है, लेकिन जब मंत्री बनने के बाद वह जनता की बात नहीं बल्कि वो अपने आप को राजा समझने लगते हैं। और जो प्रजा है वो प्रजा को, उनका नज़रों में प्रजा की जो वैल्यू है एक मूर्ख की समान है। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो नेताओं का यह मानना बहुत हद तक सच भी है। हम जनता मूर्ख तो होते ही हैं। अगर मूर्ख ना होते तो नेताओं के लुभाने वाले वादों में हम लोग नहीं फंसते। हम लोग कभी भी नेताओं के जो लॉलीपॉप देने की जो वादा करते हैं नेता इलेक्शन से पहले, हम उनके बातों पर विश्वास ना करते, हम अपना दिमाग लगाते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग जानते होंगे बिहार में विधानसभा का इलेक्शन एकदम सामने में खड़ा है। पहली चरण का इलेक्शन वोट जो है, पहली चरण का वोट 6 तारीख को है, 6 नवंबर को, और दूसरी चरण का जो वोट है वो 11 नवंबर को, और इसका जो परिणाम घोषित होगा, रिजल्ट जो है वह है 14 तारीख को। लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे कि सभी नेता अपने अपने तरीके से वादा, अपना संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो जो है जनता के बीच रखते हैं। उसी में से मैं आज आपके बीच एक न्यूज लेकर आया हूं कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम बिहार के हर एक घर से एक लोगों को नौकरी देंगे। चलिए हम इस पर बात करते हैं, कुछ फैक्ट की बात करते हैं। हर एक घर से नौकरी देंगे। बिहार का कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़। और अगर हम एक परिवार में 6 आदमी भी पकड़ लेते हैं, एक परिवार में 6 मेंबर्स, तो हमारा परिवार, हमारा घर हो जाता है 2 करोड़ 17 लाख लगभग। बातों को ध्यान से समझिएगा और आप विचार कीजिएगा कि तेजस्वी यादव ने जो वादा कर रहे हैं वो वादा क्या कभी बिहार में सच भी साबित होगा या महज एक जुमला बन के रह जाएगा। तो 13 करोड़ पॉपुलेशन में अगर एक परिवार में अगर 6 सदस्य है
तो घरों की संख्या हो जाता है 2 करोड़ लगभग 17 लाख, 2 करोड़ 17 लाख हमारा घर हो जाता है। अब 2 करोड़ 17 लाख घरों में अगर प्रत्येक आदमी को अगर एक नौकरी दिया जाए और अगर महीने की सैलरी 25,000 मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे तो वो बोले हैं कि 40,000 रुपया तक देंगे, लेकिन मैं 25,000 ही पकड़ता हूँ। 2 करोड़ 17 लाख लोगों को अगर वो 25,000 करके सैलरी देंगे महीने का, मासिक, तो उनका टोटल खर्च होगा 5,42,500 करोड़। 5,42,500 करोड़ उनका टोटल बजट। आप लगभग समझ लीजिए 6 लाख करोड़ का, लगभग आप समझ लीजिए 6 लाख करोड़ का उनका जो है खर्च आएगा। अगर उसको हम साल में अगर हम बदलते हैं, अगर हम सालाना देखते हैं तो लगभग 12×6=72, आप समझ लीजिए 65,10,000 करोड़ का उनका सालाना सैलरी चला जाएगा, अगर एक आदमी को, अगर परिवार से एक आदमी को नौकरी देते हैं तो 65 लाख रुपया सिर्फ उनको सैलरी देने में जाएगा और पूरा बिहार का बजट 3,17 करोड़ रुपया है। अब बताइए, अब आप विचार कीजिए कि जिस बिहार का बजट महज 3 लाख करोड़ है, आप एक रफली पकड़ लीजिए कि 3 लाख करोड़ है, तेजस्वी यादव जी 65 लाख रुपया साल का सैलरी कहां से लाके देंगे? अब बताइए, आप विचार कीजिए, अब विचार कीजिए कि बिहार में वो पैसा कहां से आएगा। तो दोस्तों, वोट जब भी दे, नेताओं की बातों पर कभी मत फंसे। मैं तो यही सलाह दूंगा कि नेताओं के बातों में कभी मत फंसे। नेताओं के बातों में अगर आप फंसेंगे, नुकसान अपना ही होगा। जब वोट देने जाए, लुभाने वाले वादों पर नहीं, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जो सरकार आपके सामने काम कर रही है या काम की है, आप उन कामों का आकलन कीजिए। मैं सच बताता हूं, मैं भी एक बिहारी हूं और बिहारी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बिहार का मुद्दा, बिहार में वोट का मुद्दा जात पात से चलता है। आज आप थोड़ा सोचिए, हम लोग बिहारी, कोई दिल्ली में कमा रहा है, कोई बम्बई में कमा रहा है, कोई गुजरात में कमा रहा है, कोई कर्नाटका में कमा रहा है, और जहां भी बिहारी कमा रहा है कहीं भी सेफ नहीं है। बंगाल में बंगाली और बिहारी का झगड़ा चलता है, महाराष्ट्र में जाइए मराठी और बिहारी का झगड़ा चलता है, आसाम में आपने सुना कि बिहारियों पर अत्याचार किया जा रहा है या किया गया है। तो क्या हम बिहारियों को इस बात पर चिंतन नहीं होना चाहिए कि हमारा बिहार में ऐसा क्या चीज़ है कि आज हमें बिहारियों को बाहर के राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाने के लिए अपने परिवार से, अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर रहना पड़ता है? मेरे हिसाब से बिहार का पहला मुद्दा होना चाहिए कि पहले बिहार इतना डेवलप हो कि हम बिहारी जितने भी बाहर के स्टेट में काम करते हैं, सब नहीं तो कम से कम अधिकांश से अधिकांश बिहारी बिहार में आकर अपना जीविका या अपन जीविका चला सके, ऐसी व्यवस्था पहले बिहार सरकार को देनी चाहिए। इस पर मुद्दा नहीं बनता है, बड़ी दुख की बात है। हम लोग कब तक इन नेताओं के जात पात में आपस में लड़वा के, आपस में उलझा के वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और हम लोग आपस में लड़ते रह जाते हैं। नुकसान तो हम सबका है, नुकसान हम सभी का है। क्या कोई भी विशेष जात बोल के बिहार से बाहर में जाकर काम करता? हर जाति के लोग, हर जाति के बिहारी, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो बनिया हो, हर जाति के लोग दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाने के लिए काम करते हैं और उनको वहाँ के लोगों के द्वारा अत्याचार को सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके जिम्मेवार कौन है? मेरा पहला प्रश्न है। सभी को इस प्रश्न को करना चाहिए अपने नेताओं के साथ।
जो वादे पूरा हो नहीं सकता वो वादे करके क्या नेताकन अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और बाकी लोग जो जनता है ये सब बेवकूफ़ हैं। ये विचार दोस्तों आपको करना होगा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। बस वोट जब देने जाएं तो जाति देख कर ना दें, काम को देख कर दें, मुद्दा को देख कर दें और ऐसे वादे करने वाले नेताओं का बहिष्कार करें जो वादा कभी संभव नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता, वो महज एक जुमला है। बस मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।